जनगणना होगा तो 3 चीज आप जरूर लिखेंगे। पहला, धर्म में हिंदू में लिखेंगे, आप हिंदू नहीं है, आप आदिवासी लिखेंगे। धर्म में क्या लिखेंगे? आदिवासी लिखेंगे। आप हिंदू नहीं है, इसलिए आपको आदिवासी लिखना है। आपकी भाषा कि माना भाषा होगा, कोई ना कोई भाषा होगा माना, तो आपको लिखना है भाषा में माना, ना कि मराठी आपकी भाषा नहीं। आपकी अपनी माना भाषा है। जैसे हम उदाहरण है तो हमारा कुर्द भाषा है, संथाली भाषा है, गोरी भाषा है, पीली भाषा है, कोई भाषा, ऐसा आपका भी भाषा होगा। इसलिए हम रिसर्च करिए और आपको जाति लिखना है। आप जिस जाति के हैं ये चीज लिखना है। आदिवासी और हिंदू एक है। तो हम लोग विचार कर रहे थे हमारे विश्वनाथ वाकड़े जी से कि सर्व सनातन एक है, तो भाई बेटी रोटी का भी सम्मान होना चाहिए। अगर हम लोग एक हैं तो बेटी रोटी का भी होना चाहिए। इसमें 2 फायदा है हम लोगों को। लड़का लोग को अच्छे अच्छे गोरी गोरी लड़की मिल जाएगी, खुश है आप लोग। हमारी बेटी को भी गोरा गोरा दमाद मिल जाएगा। क्या हम लोग को सर्व सनातन एक होना चाहिए ना? तो यही चीज पूछना है उनको, नागपुर हेडक्वार्टर को, कि हम आदिवासी हिंदू कैसे हैं। अगर हिंदू है तो रोटी बेटी का संबंध होगा, हाथ मिलाएंगे, एकदम धन्यवाद सबको। इसलिए हम लोग धन्यवाद। आज महाराष्ट्र की ये धरती में हम लोग वीरांगना मुदगोई का हम लोग जो है एक शहीद दिवस के रूप में हम लोग यहाँ मना रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हम लोगों के नारायण राव जी, और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे मणिपुर की बहनें, हमारे गुजरात के लोग भाई लोग, हमारे मध्य प्रदेश के भाई, हमारे उड़ीसा के, बंगाल के, झारखंड के, और इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम हमारी माताएं, बहनें, भाइयों, सभी को जय जोहार, जय आदिवासी। तो ऐसे तो हमारे देश में आदिवासियों के बीच में अगर हम देखेंगे तो ये माना समुदाय के बीच में जो हम आज शहीद मना रहे हैं, उनको आप सारे लोग जानते हैं, वीरांगना मुदगोई को। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो भील समुदाय में मामा तात्या भील हुआ करते थे जो हम लोगों के लिए लड़े। अगर हम गोंड समुदाय में देखेंगे तो शंकर शाह कुमार और रघुनाथ शाह दोनों बाप बेटा एक साथ शहीद हुए। अगर हम झारखंड की परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो संथाल में ये तिलका माझी एक बहुत बड़े वीर हुआ करते थे। उरांव समुदाय में वीर बुजुर्गत हुआ करते थे। बिरसा मुंडा समुदाय में हुआ करते थे, जिसको आप जानते हैं। हो समुदाय में फोटो हो हुआ करते थे। इस तरह के ना जाने हजारों हजार लोग हमारे आदिवासियत को बचाने के लिए लोगों ने कुर्बानी दिया, और हम उनके जन्म तिथि और शहादत मनाकर हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। और आने वाली पीढ़ी के लिए हमने जल जंगल जमीन को बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अपने खूनों से इस धरती को सींचा, और हमारे लिए उन्होंने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए उन्होंने कुर्बानी दिया। और उस कुर्बानी के चलते आज हमारे पास जमीन है, आरक्षण है, 5वीं अनुसूची है, जो भी सुख सुविधा है
हमारे बाप दादाओं ने उसका बलिदान के बदौलत मिला है। ऐसा नहीं कि कोई कांग्रेस ने दे दिया, कोई बीजेपी ने दे दिया, ऐसा नहीं। हमारे बाप दादाओं को कुर्बानी के कारण जो भी आज आपके पास सुख सुविधा है वो उनके चलते हुआ, और उस आजादी के लिए उन्होंने लड़ा, इस मातृभूमि के लिए लड़ा, इस आदिवासियों के लिए लड़ा। क्योंकि एक दिन ऐसा था कि यहाँ पूरे देश में केवल आदिवासी हुआ करते थे, दूसरा कोई गैर आदिवासी इस देश में हुआ नहीं करते थे। उस समय हमारे पूरे देश के हम मालिक थे और सारा जल जंगल जमीन का हमारा अधिकार था। लेकिन धीरे धीरे जो है लोग आते गए और हमारे संसाधन पर कब्जा करते गए और हम जो है किनारे होते गए। हम दूर जब शहर बसाते थे, खेत बनाते थे, उसको लोग लूट लेते थे, तो हम जंगलों के बीच हम भागते रहे। ना जाने कितने बाघ, सांप, बिच्छू और तमाम चीजों से हमारे पूर्वजों ने सामना किया और आज हम खुशहाली जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आज आवश्यक बोलता है, क्योंकि आप ही का भूमि है नागपुर, वहां मोहन भागवत बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू, वो बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू है। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि हम अनाज हैं और वे मोहन भागवत आज हैं। यहां लड़ाई सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर रामायण काल से लेकर तमाम जगहों में हम लोगों का आर्य और अनार्यों का लड़ाई होता है और आज भी हो रहा। आज मोहन भागवत बोलता है कि आदिवासी हिंदू है। तो मैं मोहन भागवत से पूछना चाहता हूं कि अगर आदिवासी हिंदू है तो जो हिंदू में जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आदिवासी को किस स्थान में दिया गया? आप बताएं। उसके बाद कोई जवाब नहीं। आदिवासी में कोई जाति प्रथा नहीं है। आदिवासी सामूहिकता और सहभागिता के आधार पर ये समाज है। इसमें महिला और पुरुष का बराबर स्थान होगा। इसमें कोई महिला को कम है, बल्कि हम कह सकते हैं हमारे समाज में महिलाओं का स्थान पुरुष से ऊंचा, क्योंकि उनको हमारा अधिकार है कि वे किसी भी शादी ब्याह में वो लड़की ये कह सकती है कि मैं अमुक से विवाह नहीं करूंगा। ये तो उसको माँ बाप और समाज को मानना पड़ेगा। लेकिन ये हिंदू समाज में नहीं है। हिंदू समाज में जो है लड़की वाकई ही लड़का को बोलने जाते हैं और आदिवासी समाज में लड़का वाला लड़की को बोलने जाते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आदिवासी हिंदू है या नहीं? इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हिंदू हैं तो किस वर्ण व्यवस्था में आप आते हैं, आप हमें समझाइए। तो मैं जहां तक जानता हूं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी का धर्म दर्शन अलग है। हम पूरे देश में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की हम लोग मांग कर रहे हैं। हम अलग धार्मिक पहचान की मांग कर रहे हैं कि हमको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध के अलावे हमको अलग से धर्म कोड
कि एक पढ़ी लिखी एक बहू आए मेरे घर में, तो वो इच्छा जागृत की, संयोग से उसको बहुत पढ़ी लिखी एक लड़की मिल गई, पुतोह मिल गई। क्या बोलते हैं आप लोग? पुतोह क्या बोलते हैं? जो लड़की लाते हैं लड़का के लिए उसको क्या बोलते हैं? बहू बोलते हैं। एक सुंदर सा बहू, गोरी नारी, पढ़ी लिखी, अंग्रेजी हिंदी सब बोलने वाली, बहुत बढ़िया से आ गई। जब शादी ब्याह हो गया, तो शादी ब्याह जब हो गया, उसको माता जी सास जी ले गई मंदिर। जब मंदिर ले गई तो रास्ते में आपको मिला गाय और बछड़ा का फोटो बना हुआ। गाय बछड़ा का फोटो बना हुआ था। तो वो पढ़ी लिखी लड़की बोली, माता जी गाय है, बछड़ा है, ये तो हमको घूस देगा, हमको जो है दर्द करवा देगा। तो वो बोली, बेटी ये मूर्ति है, ये गाय बछड़ा आपको कुछ नहीं करेगा, ये मूर्ति है। तब फिर आगे गई तो वहां सांप बना हुआ, सांप मंदिर से बना हुआ था। तो सांप है, माता जी सांप है, सांप है, सांप है। तो बोले, नहीं बेटी ये जो है मूर्ति है, सांप का मूर्ति है, ये जिंदा नहीं है। तो आगे शेर मिला, शेर बना हुआ था मंदिर। तो मंदिर का शेर देखा, तो माता जी शेर हमको खा जाएगी। तब आगे बढ़ा तो भगवान का मूर्ति मिला। तो वो बोली, माता जी ये बेटी बेटियों से आशीर्वाद आप मांग लीजिए कि आपका बाल बच्चा घर द्वार बहुत सुंदर होगा, अच्छा होगा, फलेगा फूलेगा। तब उसका पुत्र क्या बोलती है कि माता जी ये तो आप बोले कि गाय का मूर्ति है, कुछ नहीं करेगा, सांप का मूर्ति है, कुछ नहीं करेगा, बाघ का मूर्ति है, कुछ नहीं करेगा। तो ये भी तो मूर्ति है, भगवान का मूर्ति है, तो ये कहाँ से आशीर्वाद देगा? इथं लावून तिच्या समोर हम लोगों का भगवान कौन है, हम लोगों को समझना है। आदिवासी दर्शन में भगवान है, मैंने भूमि, ये धरती हमारी भगवान है। गगन मैंने सूरज, सूरज हमारा भगवान है। वन मैंने पेड़, ये पेड़ जो है अगर ऑक्सीजन नहीं देगा तो सब चर्च वाला भी मर जाएगा, मंदिर वाला भी मर जाएगा, आपको गुरुद्वारा भी वाला मर जाएगा, आपको क्या बोलते हैं मुस्लिम लोग का मस्जिद वाला भी मर जाएगा। तो इसलिए ये जो है आपको हमारा ये भगवान है आदिवासी, इसको पूजा करता है, इसको बचाने की काम करता है कि भाई पेड़ हमको ऑक्सीजन देगा। तो उसी तरह से आपको हो गया पानी। बिना पानी का मानव जीवन का कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा भगवान है धरती, हमारा भगवान है सूरज, हमारा भगवान है पेड़ और हमारा भगवान है आपको पानी। क्योंकि इसके बगैर मानव जाति नहीं जिंदा रह सकता, तो इसलिए ये हमारे भगवान है। तो दोस्तों हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि 2024 में आपको जनगणना होने का है। क्योंकि जनगणना के बाद परिसीमन होगा, तो इसलिए मैं आप तमाम लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जब जनगणना होगा तो 3 चीज आप जरूर लिखेंगे। पहला, धर्म में हिंदू में लिखेंगे, आप हिंदू नहीं है, आप आदिवासी लिखेंगे। धर्म में क्या लिखेंगे? आदिवासी लिखेंगे। आप हिंदू नहीं है, इसलिए आपको आदिवासी लिखना है। आपकी भाषा, मैं पूछ रहा था कि मानव भाषा होगा, कौन है कोई भाषा होगा मानव, तो आपको लिखना है भाषा में मानना, ना कि मराठी आपकी भाषा नहीं। आपकी अपनी मानव भाषा है। जैसे हम उदाहरण है तो हमारा पुरुष भाषा है, संथाली भाषा है, गोरी भाषा है, पीली भाषा है, कोई भाषा, ऐसा आपका भी भाषा होगा। इसलिए हम रिसर्च करिए और आपको जाति लिखना है, आप जिस जाति के हैं ये चीज लिखना है। आज हमारे देश में एक से घटनाएं हो रही है। हमारी बहन आई हुई है मणिपुर से,
देखे होंगे कि वहां नंगा घुमाया जा रहा है हमारी बेटी को, नंगा किया इनके ऊपर मध्य प्रदेश में, उसके ऊपर में पेशाब किया जा रहा है। बताइए, पेशाब किया जा रहा है, कहीं नंगा घुमाया जा रहा है, कहीं छूटा जा रहा है, कहीं मुता जा रहा है। ये क्या हो रहा है देश में? तो इसलिए हमको इस चीज को समझना पड़ेगा कि इस देश में हमारे खिलाफ एक साजिश रची जा रही है कि आदिवासियों को कैसे किया जाए। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता इस देश में लाने का एक योजना है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, यूसीसी आ गया, तो इस देश आदिवासी मुक्त भारत हो जाएगा। आदिवासी का सारे एक कानून में उनके सारे कानून जो है खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमको आपको सोच समझ के हम लोगों को चलने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है, ऐसा हम आपको कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, भाइयों, हम एक दो चीज कहना चाहते हैं। हमारे बीच में गरीबी है और शिक्षा है, इस तरह से बहुत सारे चीजें हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं, शराब से हम प्रभावित हैं, तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि हमको तमाम चीज छोड़ के हमको मेला कम घूमना, टीवी कम देखना, मोबाइल में रिचार्ज कम कराना, मोटरसाइकिल में कम तेल भरना, कम खाना, लेकिन बेटा बेटी को पढ़ाना बहुत जरूरी है। ये तमाम चीजों में जो हम फालतू जो काम कर रहे हैं, इससे पैसा बचाकर हमको अपने बाल बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, तभी हमारा भविष्य अच्छा हो सकता है। जो हमारे बीच में दो बुराइयां हैं, उसमें मैं थोड़ा टिप्पणी करके अपना बंद करना चाहता हूँ। चूंकि बहुत सारे साथी हैं, चूंकि बोलेंगे नहीं तो ये आया अकेले भाषण दे रहा है। हम दारू के बहुत शिकार हैं, शराब के आदिवासी बहुत बड़े शिकार हैं। दुनिया दारू लेकिन खराब चीज नहीं है। दुनिया अब 50 रुपए के दारू में पागल हो जाते हैं, लेकिन अमेरिका के लोग 50,000 के दारू में पागल नहीं होते। दुनिया के लोग दारू को पीते हैं और आदिवासी समाज को दारू ही पी रहा है। क्या पी रहा है? दारू ही पी रहा है, लेकिन दुनिया के लोग दारू को पीते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ, आप दारू पीजिए, लेकिन उसमें 3 चीज को ध्यान रखिए: समय, स्थान और मात्रा। समय कब पीजिए? जब आप काम करके थक के आ जाइए, तो खाना खाने से पहले अगर अभी 2 गिलास मारते हैं तो 1 गिलास मारिए, ताकि नींद अच्छा से आ जाए। कहाँ पीना है? घर में पीना है। कब पीना है? रात में पीना है। और मात्रा, समय, स्थान और मात्रा। रात में समय, स्थान का घर में पीना है, क्योंकि वो बहुत अच्छा चीज है। बाल बच्चा को भी थोड़ा पिला देता है। क्यों पीते? हमारा महापुरुष से हम खास अनुरोध कर रहे हैं कि आप रास्ता के किनारे गाड़ी खड़ा करके इतना अच्छा चीज को आप अकेले पीते हैं, और हमारी बेटी को और बेटी को आप नहीं पिलाते हैं। जब अच्छा चीज है तो घर लाइए और थोड़ा बात के आप पीजिए, तो कितना अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा ना? एक बात मैं अंतिम में कहना चाहता हूँ, इस पूरे देश में, पता नहीं मैं यहाँ तो नहीं जानता हूँ कि हमारी माता और हमारी बहन और हमारी बेटी डाइन हो जाती है। डाइन माने जाते हैं कि एक मंत्र होता है महिलाओं के बीच में, जो मर्द को खा जाता है, मर्द को माने मुड़ा देता है। अब समझ में बात को ना, डॉक्टर विशाह भी होता है, मर्द लोग भी आप लोग निकल गया। तो हम आप तमाम लोगों से, यहाँ बैठे हुए लोगों से अनुरोध करते हैं कि जितना डाइन और विशाह, क्योंकि वो आदमी को मुड़ाता है, तो महिला मुड़ाती है और पुरुष भी मुड़ाता है, तो उनका आप सूची बनाइए तमाम लोगों का। हम मोदी से बात करेंगे कि जो पाकिस्तान बॉर्डर में और चीन बॉर्डर में जो सैनिक है उसको हटा देंगे और इस डाइन और विशाही को किनारे किनारे लगा देंगे। पाकिस्तान और चीन को नाश
के मौका देगा और पाकिस्तान भी और चीन भी हमारा